जैसे ही 9 साला फातिमा ने पेजर उठाया और अपने फादर के हाथ में दिया, वो वहीं ब्लास्ट हो गया। लोग लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, हर डिवाइस से बैटरी निकाल कर भागने लगे और लेबनान एयरपोर्ट पे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जैसे ही हिजबुल्लाह के लीडर का पहला मैसेज उस पेजर पे आया, और फिर फौरन ब्लास्ट हो गया। सीरियंस ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें कहा गया कि अमेरिका को पहले से ही मालूम था कि ये पेजर अटैक इसराइल ने किया है। ये सब कुछ इसराइली इंटेलिजेंस के एक खास डिपार्टमेंट यूनिट 8200 ने किया। इंडिया की वैन पुलिस ने एक्शन लिया जब रिंसन होजे, जो कि केरला का रहने वाला था, उसका नाम सामने आया। उसकी कंपनी ने 1.6 मिलियन यूरोस इस ऑपरेशन के लिए दिए थे। उन्होंने एक कुत्ते पर एक बम फिट किया और हिजबुल्लाह के कैंप भेज दिया ताकि पूरे का पूरा कैंप उड़ा दिया जाए। ये इसराइली एजेंट कहीं और नहीं, तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा मोबाइल फोन ही एक इसराइली एजेंट है। हाय, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मुकद्दम मोइस खान और मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसे टॉपिक्स, ऐसी स्टोरीज जो सिर्फ एंटरटेन नहीं, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। अगर आपको रियल लाइफ इश्यूज, अनटोल्ड स्टोरीज एंड थॉट प्रोवोकिंग बातें पसंद है तो ये चैनल आपका नया फेवरेट बन सकता है। और हाँ, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओह, अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, कर लोगे, मुझे भरोसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर एक ऐसा अटैक किया जो पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था। हमास के बाद इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और हमास पे शदीद अटैक स्टार्ट कर दिया। इसराइल के नॉर्थ साइड में लेबनान की हिजबुल्लाह, जो हमास के एलाई है, उसने भी इसराइल पे अटैक करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह का सबसे हैवी अटैक शिबा फार्म्स पे हुआ, जो लेबनान और इसराइल के बीच एक डिस्प्यूटेड लैंड है। जब हिजबुल्लाह ने बैक टू बैक अटैक किए, इसराइल ने भी एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिए। मतलब कहने का यह है कि 7 अक्टूबर के इंसिडेंट के 2 दिन बाद इसराइल ने एक 2 फ्रंट वॉर में घुस गया था, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से, हमास से फाइट और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से। Hezbollah fires dozens of missiles and rockets into Israel today, including one aimed at Tel Aviv, which was intercepted. Israel Rescue Services say that no injuries or damages. और जब ये जंग चल रही थी इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच, उसी हफ्ते एक न्यूज आई कि हिजबुल्लाह के 20 मिलिटेंट्स नॉर्दर्न इसराइल में पैराग्लाइडर्स के जरिए घुसने वाले हैं। और जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया था, वही चीज नॉर्थ इसराइल में रिपीट होने वाली है। ये न्यूज स्प्रेड होने के बाद पूरे नॉर्दर्न इसराइल में अलार्म बजने लगे। इसराइली फोर्सेस ने सिविलियंस को बोला कि शेल्टर्स में चले जाओ, और इस अनाउंसमेंट के 24-48 घंटे के अंदर इसराइली आर्मी ने बोला कि ये एक फॉल्स अलार्म था, ह्यूमन एरर की वजह से। ये इन्फो गलत थी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग लेबनान बॉर्डर के करीब नॉर्थ इसराइल में रहते थे, उन्होंने कुछ दिन पहले हमास का अटैक देखा था, जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, और अब हिजबुल्लाह का भी हैवी अटैक हो रहा था। तो नॉर्दर्न इसराइल के लोग डर गए और अप्रोक्सीमेटली 96,000 इसराइली सिटीजन जो लेबनान बॉर्डर के पास रहते थे, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेबनान साइड के सिविलियंस भी पीछे हट गए। There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. If you strike us, we will strike you. इसराइल ने अपना पेगासस सॉफ्टवेयर यूज किया जो कि बहुत फेमस है। उससे हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स के फोन हैक किए। उनकी लोकेशन और स्ट्रेटेजी ट्रेस की, जो इसराइल के लिए ह्यूज एडवांटेज बना। गाइडेड मिसाइल से इसराइल ने उनके लीडर्स मार डाले। प्लानिंग से पहले ही इसराइल को सब पता चल जाता था। जो लीडर्स वॉर जोन में नहीं थे, सीरिया और डीप लेबनान में थे, उनको भी मिसाइल से टारगेट किया गया।
हिजबुल्लाह के तमाम मेंबर्स को ये लगने लगा कि इसराइल उनकी तमाम प्लानिंग पहले से ही जान जाता है, और सबसे बड़ा रीजन था मोबाइल फोन। अगर मोबाइल फोन यूज ना करें तो कोऑर्डिनेशन कैसे हो और कम्युनिकेशन कैसे हो। फेब 2024 में हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरल्लाह टीवी पे आया और एक मैसेज दिया। तुम पूछते हो ना कि इसराइली एजेंट कौन है, मैं बताता हूँ। तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल फोन, तुम्हारी बीवी के हाथ में, तुम्हारे बच्चों के हाथ में, यही इसराइली एजेंट है। العميل بتقلي وين العميل؟ قل لك هيدا العميل، الخليوي اللي بايدك واللي بايد زوجتك وبايد اولادك। इस मैसेज के बाद हिजबुल्लाह के तमाम मेंबर्स ने मोबाइल छोड़कर पेजर्स का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया। मोबाइल्स में जीपीएस, वाईफाई, सिम, IMEI नंबर होता है जो कि सब ट्रेस हो सकता है, लेकिन पेजेस RF टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिनकी लोकेशन ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। नॉर्मल पेजेस वन वे कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, जिसमें सिर्फ मैसेज रिसीव होता है। कुछ एडवांस टू साइडेड कम्युनिकेशन वाले भी हैं, लेकिन ज्यादातर वन वे कम्युनिकेशन वाले यूज होते हैं। काफी रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटल्स भी अपने स्टाफ के लिए पेजेस का इस्तेमाल करते हैं। यही सब देख के हिजबुल्लाह ने भी डिसाइड किया कि वो मोबाइल छोड़कर अब पेजेस इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। मार्च 2024 की स्टार्टिंग में हिजबुल्लाह ने दुनिया भर की तमाम कंपनीज को ढूंढना स्टार्ट किया ताकि वो पेजेस ऑर्डर कर सकें। हिजबुल्लाह ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो 5000 पेजेस ऑर्डर करेंगे, और पेजेस का स्पेसिफिक मॉडल भी डिसाइड कर लिया गया था जो कि AR924 था। अब जब हिजबुल्लाह ये सब प्लान कर रहा था तो इसकी इंटेल भी इसराइल तक पहुंच गई थी। कि हिजबुल्लाह जो सालों से पेजर पे शिफ्ट होना चाहता था, अब वो सीरियसली बल्क में ऑर्डर देना चाहता है, और कुछ कंपनीज को ऑलरेडी ऑर्डर भी दे दिया था। अब ये सब हैंडल करने के लिए इसराइल के पास एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस यूनिट है जिसका नाम है 8200। एक्चुअली इसराइल की इंटेलिजेंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट मुसाद, सेकंड शिन बेट जिसे शबाक भी कहते हैं, और थर्ड वन जो है अगाफ हमोदैन। मुसाद इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, शिन बेट इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, और अगाफ हमोदैन वो इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर एक स्पेशल यूनिट है जिसका नाम है शिमोने मतायम, जिसे लोग यूनिट 8200 भी बोलते हैं। ये यूनिट सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशंस की एक्सपर्ट है। कंप्यूटर हो, लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ट्रैक करना और जरूरत पड़ने पे उस पे बम प्लांट करना और अपने एनिमी को एलिमिनेट करना, ये सब काम इसी यूनिट के होते हैं। अगर आपको याद हो, 2020 में इसराइल ने ईरान के एक साइंटिस्ट को AI असिस्टेड रोबोट के जरिए रिमोटली सैटेलाइट से मार दिया था। वो भी इसी 8200 यूनिट ने किया था। और अब हिजबुल्लाह का पेजर वाला मिशन भी इसी यूनिट 8200 को असाइन किया गया। अब जब यूनिट ने टास्क लिया तो उन्हें पता था कि अगर हिजबुल्लाह बल्क में शिफ्ट हो रहा है तो 1-2 पेजेस से तो काम चलेगा नहीं, उन्हें हजारों पेजेस रिक्वायर्ड होंगे। तो यूनिट 8200 ने दुनिया भर की तमाम उन कंपनीज को ट्रैक करना शुरू कर दिया जो पेजेस मैन्युफैक्चर करती थी, जैसे कि गोल्ड अपोलो, मल्टीटूल इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिकेशन, स्विस फोन। कुछ टाइम बाद इसराइल को एक और इंटेल मिलती है जिसमें उनको पता चलता है कि गोल्ड अपोलो से हिजबुल्लाह ने पहले भी पेजेस ऑर्डर किए थे, लेकिन वो पेजेस मल्टीपल कंट्रीज के थ्रू राउट करके लेबनान तक पहुंचाए गए थे। दूसरी बात, हिजबुल्लाह को US, जापान और यूरोपियन कंट्रीज ने ऑफिशियली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो इन कंट्रीज में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अवॉइड करता है।
अब गोल्ड अपोलो ताइवान में था, तो हिजबुल्लाह के लिए परफेक्ट जगह थी पेजेस ऑर्डर करने के लिए। ताइवान में हिजबुल्लाह इजीली काम कर सकता था एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जहां मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके पीछे थी। इसलिए इसराइल ने डिसाइड किया कि वो गोल्ड अपोलो में किसी भी तरीके से लिंक्स बनाएगा। लेकिन गोल्ड अपोलो कोई छोटी कंपनी नहीं थी, ये दुनिया की सबसे बड़ी पेजर कंपनीज में काउंट होती थी। तो इसके अंदर स्पाई करना या उसके ऑपरेशंस को ट्रैक करना ये इतना आसान काम नहीं था। तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इसराइल के यूनिट 8200 ने एक अलग तरीका चूज किया। इसराइल की इंटेलिजेंस यूनिट्स पहले से ही मल्टीपल शेल कंपनीज अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग कंट्रीज में रजिस्टर करके रखती हैं, ताकि जरूरत पड़ने पे न्यू कंपनी ना बनानी पड़े। क्योंकि न्यू कंपनीज पे लोग शक करते हैं, तो इसीलिए ये पहले से ही ग्राउंड वर्क रेडी रखते हैं। तो इसराइल ने हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट की 14th डिस्ट्रिक्ट में एक जगह चूज की 33A 1142 बुडापेस्ट, और उसकी ग्राउंड फ्लोर पर एक कंपनी रजिस्टर की गई और उसका नाम रखा गया BAC कंसल्टिंग। ये है उस बिल्डिंग की रियल फोटो। अगर आज आप इस एड्रेस पे जाएं तो एक पेपर लगा हुआ मिलेगा और ऑफिस बंद है, लोग भाग चुके हैं। लेकिन उस वक्त पर एक लड़की वहां काम किया करती थी, नाम था क्रिस्टीना बारसोनी। क्रिस्टीना को CEO बनाया गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि आया वो अपनी मर्जी से वहां काम कर रही थी या कोई फ्रॉड किया गया उसके साथ। इस केस में दो लोगों के नाम बहुत प्रोमिनेंट हैं, एक तो क्रिस्टीना, दूसरा इंडियन ओरिजिन का बंदा रिंसन होजे, जिसकी कंपनी नोटा ग्लोबल लिमिटेड ने 1.6 मिलियन यूरोज इसराइल को सपोर्ट करने के लिए दिए थे। तो अब इसराइल का मेन प्लान ये था कि BAC कंसल्टिंग को एक फ्रंट कंपनी बनाए और डायरेक्टली गोल्ड अपोलो से डील करे। इसराइल जानता था कि हिजबुल्लाह कभी भी एक अननोन कंपनी के पेजेस को टच भी नहीं करेगा। तो इसराइल ने अपने एजेंट्स को बुडापेस्ट के बिजनेसमैन बनाकर ताइवान भेजा गोल्ड अपोलो के ऑफिस। मीटिंग फिक्स हुई और काफी डिस्कशंस के बाद गोल्ड अपोलो मान गया एक एग्रीमेंट पे, जिसमें लिखा था कि BAC कंसल्टिंग गोल्ड अपोलो का नाम और ब्रांडिंग यूज करेगा, लेकिन अपने पेजर्स खुद बनाएगा। और उस पेजर का नाम था AR 924 और उस पे गोल्ड अपोलो का लोगो लगा के बेचेगा। गोल्ड अपोलो को लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको क्या पता था कि ये इसराइल की एक शेल कंपनी है। डील स्ट्रांग थी, इसीलिए गोल्ड अपोलो ने साइन कर दिए। उनको लगा कंपनी 2022 से रजिस्टर्ड है, बस उनका नाम यूज हो रहा है। लेकिन गोल्ड अपोलो को जरा भी आइडिया नहीं था कि इस डिसीजन का असली फॉल आउट क्या होगा। जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो BAC कंसल्टिंग ने गोल्ड अपोलो का सिर्फ नाम और ब्रांडिंग यूज की, बाकी पेजर खुद मैन्युफैक्चर किए, और यही तो इसराइल चाहता था। और ये बात गोल्ड अपोलो ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कही थी कि हमने सिर्फ अपनी ब्रांडिंग दी थी, बाकी मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम BAC कंसल्टिंग का था। इसराइल ने समहाउ अपना टारगेट अचीव कर लिया और हिजबुल्लाह उनका क्लाइंट बन गया। स्काई न्यूज के मुताबिक हिजबुल्लाह ने BAC कंसल्टिंग से 5000 पेजेस ऑर्डर किए। पहली लॉट में 3000 पेजेस और दूसरी लॉट में 2000 पेजेस शिप हुए। एक फॉर्मर ब्रिटिश आर्मी के बम डिस्पोजल ऑफिसर ने बताया कि हो सकता है कि पेजर की 2 बैटरीज में से एक को रिप्लेस करके उसमें एक्सप्लोजिव भर दिया गया हो। नॉर्मली एक एल्केलाइन AA बैटरी का वेट 23 ग्राम होता है, लेकिन जो बैटरी पेजर से मिली उसका वेट 20 ग्राम था। कहा जा रहा है कि शायद उस बैटरी में एक्सप्लोजिव था, और जो स्पेसिफिक एक्सप्लोजिव उसमें यूज किया गया उसका नाम PETN है, जो छोटी क्वांटिटी में भी बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। हिजबुल्लाह के जितने भी ऑपरेटिव ये पेजर्स यूज कर रहे थे, उनको जरा भी आइडिया नहीं था कि वो एक लाइव बॉम्ब लेके फिर रहे हैं, जिसका रिमोट कंट्रोल इसराइल के पास है और वो जब चाहे उसको ब्लास्ट कर सकते हैं। और फिर 17 सितंबर 2024 को दोपहर 3:30 बजे हिजबुल्लाह के तमाम मेंबर्स के पेजर्स पे एक मैसेज आता है। उन सबको यही लगता है कि उनके लीडर की तरफ से एक मैसेज आया है। जो लोग पेजर से दूर थे वो भी करीब आ गए, और फिर एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगा। शॉप, मार्केट, बस स्टैंड, हर जगह ब्लास्ट होने लग गए।
जो लोग हिजबुल्लाह के मेंबर्स के आसपास थे वो लोग भी शदीद इंजर्ड हुए। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा आया फातिमा के केस पर। जब 9 साल फातिमा अपने घर में थी और पेजर बजने लगा तो वो पेजर उठा के अपने फादर को देने गई और वो ब्लास्ट हो गया और उसकी मौत हो गई। लेबनान के तमाम हॉस्पिटल्स भर गए, डॉक्टर्स की लीव कैंसिल कर दी गई, लोगों ने अपनी तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बैटरीज निकाल दी, एयरपोर्ट्स पर भगदड़ मच गई कि कहीं एयरप्लेन में ब्लास्ट ना हो जाए। अगली सुबह यानी 18 सितंबर को वॉकी टॉकीज भी ब्लास्ट होने लगे, बैरूत में घरों पर लगे सोलर पैनल्स भी ब्लास्ट होने लगे। लोग और भी ज्यादा डर गए कि अब क्या ब्लास्ट होगा। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट तब था जब मुज्तबा अमानी, ईरानियन एम्बेसडर लेबनान में, वो भी इस पेजर हमले में इंजर्ड हो गया। तब लोगों ने सवाल उठाया कि हिजबुल्लाह का पेजर ईरानियन एम्बेसडर मुज्तबा अमानी के पास क्यों था। जब वॉकी टॉकीज ब्लास्ट हुए तो पता चला कि जापानीज कंपनी के हैं, लेकिन जापानीज कंपनी ने बताया कि इसकी प्रोडक्शन 2014 में बंद हो गई थी। तो ये अब कैसे ब्लास्ट हो रहे हैं? असल हकीकत क्या है ये पता करना मुश्किल है, लेकिन कोई भी कंपनी या कंट्री ये नहीं मानेगी कि उन्होंने हिजबुल्लाह को पेजर्स दिए, और हिजबुल्लाह भी कभी ये नहीं बताएगा कि वो पेजर कहां से लाए गए। और इसराइल ने भी इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने सिर्फ इतना बोला कि एक नए वार फेज का आगाज हो चुका है और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, काफी शॉकिंग थी, है ना? आपका क्या ओपिनियन है इस अटैक के बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी ऐसी शॉकिंग वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए